औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस मौजू पर बात करना है वो अचानक ही जहन में बात आई और यूट्यूब, फेसबुक एंड अदर्स सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके ज़मन में ये बात जहन में आई कि इस बारे में कुछ कहना चाहिए, या जो मेरे दिल में था वो बात मैं कहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और फ़िक्र में भी हूँ। पहली बात ये कि जो जहन में बात है वो है मदर्स डे पर। बड़ा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी सोच है, लोगों की फ़िक्रें हैं मदर्स डे पर। जो लोगों का मदर्स डे का एक विशिंग का वो चलता है, जिसको कहते हैं सैलाब कहूँ मैं, कि पहले तो शायद नहीं था। हम लोगों के बचपन के टाइम पर माँ होती थी, माँ से हम वक्त मोहब्बत होती थी। 24 घंटे माँ का पहलू रहता था। बाहर रहोगी तो माँ याद रहती थी, घर में रहोगी तो याद रहती थी। लेकिन अब एक मदर्स डे का चलन हो गया। शायद बच्चे जो हैं इसी तरह से अपने माँ की मोहब्बत को ज़ाहिर करना चाहते हैं। उसी पर ये पूछना है बस, और अपने आप से पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। और सबसे कहूँगा कि अपने आप से पूछें, सवाल करें कि मदर्स डे क्या है और इस मदर्स डे पे हमें क्या करना चाहिए, या माँ की क्या अहमियत है, या माँ किसे कहते हैं, माँ कौन है, इस माँ लफ्ज़ के पीछे क्या छिपा है। इस चीज़ को जानने के लिए पहले कोशिश करें, समझें, उस पर अमल करें, तब मदर्स डे मनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो बहुत सारे डे चल गए हैं, हर तरह के डे लोग मना रहे हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे एंड अदर्स, बहुत सारे डेज़ हैं। लेकिन सब के अलावा भी दुनिया बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंस मदर्स डे की रखी। तो मदर्स डे पर मैं ज़्यादा इस वजह से थोड़ा सा हूँ कि मुझे बोलना है, और ख़ास करके जो मेरी उम्र के लोग हैं और जो मुझसे मेरे आसपास के लोग हैं, इस बीच के लोग हैं। अभी मैं बच्चों की बात नहीं करूँगा, बच्चों की भी एक बात इसमें है। मदर्स डे पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बड़े देखें तो अपने बच्चों को ज़रूर नसीहत करें। आज मेरे साथ मेरे घर पर या ये वाक़या पेश रहा, या मुझे ये चीज़ का हुआ कि जब मेरी बेटियों ने अपनी माँ को मदर्स डे पर विश करा, तो जहन में आई कि ये बात को कैसे लिया जा सकता है या कैसे समझा जा सकता है। पहला सवाल ये बात का है कि जो हमारी एज के लोग हैं, क्या उन्होंने ये सोचा कि हम मदर्स डे पर माँ की फ़ोटोज़ फेसबुक पर एंड अदर सोशल मीडिया ऐप पर डालकर माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं? क्या ये सही है? आपको अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है, क्या ये सही है? मेरी नज़र में थोड़ा सा सही इसलिए नहीं है कि हम बचपन से अपने देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने अपने बचपन में कितने दोस्त हैं। आज तो बहुत कम लोगों के दोस्त होते हैं, सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं, लेकिन पर्सनल हम लोगों के दोस्तों के ग्रुप बहुत बड़े बड़े ग्रुप रहते थे। 15-20 दोस्त एक साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, और अक्सर बेशतर एक दूसरे की माँओं को नहीं देखा होता था। अक्सर दोस्त एक दूसरे की माँओं से कभी आशना नहीं हुए होते थे। अगर हुए होते थे तो आवाज़ों से, कभी डांट वक्त में, बुलाने में, या कहीं बीच बराव में बात हो गई हो, देखा हो, पहचान भी होती थी तो नकाब से पहचान लेते थे। हम लोगों के टाइम पर माँओं की ये कदर थी, और माँ कुछ कहती थी तो दोस्त भी बुरा नहीं मानते थे। बेटों का तो छोड़ दीजिए, दोस्त भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज अफ़सोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जो माएँ अपनी ज़िंदगी में हया के साथ, पर्दों के साथ रहीं, कि जिन्हें उनके शौहरों के दोस्तों ने नहीं देखा, उनके बच्चों के दोस्तों ने नहीं देखा, उनके रिश्ते के अदारों ने नहीं देखा, आज हम उन माँओं की फ़ोटो को अब, जबकि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, किस तरह से शेयर करते हैं, किस तरह से बेपर्दगी करते हैं। हमें तो अफ़सोस लगता है। मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ का इंतकाल हो गया। मेरा भी दिल था कि मैं अपनी माँ को करूं, लेकिन क्या सही है? जिस माँ ने सारी उम्र पर्दा करा हो, उस माँ की फ़ोटो मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डालकर उसकी नुमाइश करूं? क्या वो होती तो पसंद करती? मुझे तो नहीं लगता करती। मुझे अफ़सोस लगता है। आगे लोग अगर इसको सही समझें तो ख़्याल रखें। अब हाँ, ये दिल की एक ख्वाहिश होती है कि माँ को कैसे हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। मैं उस पर ही बात करूँगा कि मदर्स डे को सेलिब्रेट करने को मैं मना नहीं कर रहा। कर सकते हैं, बिना फ़ोटो के कर सकते हैं। अपने माँ की कोई खूबी बता के कर सकते हैं। अपने माँ की अपने लिए की ही गई कोई दुआ बता के कर सकते हैं। अपने माँ की बताई हुई कोई नसीहत कह कर अपने माँ के लिए दुआ कर सकते हैं। अपनी माँ की दुआ से जो कामयाबियाँ मिली हैं, जो ज़िंदगी का बदलाव हुआ है,
जो उनके अपने मुहासबात में देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें, अपना मुहासबा करें कि हमारी लाइफ में कब मेरी माँ ने मुझे क्या समझाया था, क्या जो है नसीहतें करी थी, उन नसीहतों की एवज़ में मुझे क्या मिला और आज हम किस मुकाम पर हैं और किस तरह से हम जी रहे हैं, उन पर तबसरा करके माँ की मोहब्बत का इज़हार करें। ना कि एक फ़ोटो डालना, कोई गले में हाथ डाले है, कोई माँ से लपटा हुआ है, कोई माँ की गोद में सर रखे हुए है और उस फ़ोटो को नुमाया कर रहा है। मुझे तो अफ़सोस लगता है और नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर है मन में कि माँ के लिए ये हमें करना है तो माँ की नसीहतों के साथ करें। दूसरी बात ये कि माँ ही खाली होती है। माँ को जानते हैं लोग, माँ से मोहब्बत क्यों अल्लाह ताला ने बताई। माँ बच्चे की किसी भी की हुई फितरत को, उसके मुंह से जो बोलता नहीं था तब भी माँ समझती थी, इसलिए माँ की मोहब्बत को माना जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत की मिसाल से भी सीख ये दी कि बच्चा बिना कहे कुछ नहीं बोलता तो माँ उसको समझ जाती कि इसको दूध पिलाना है, इसको खाना खिलाना है, इसको पेशाब कराना है, कि इसका क्या ज़रूरत है इसकी जो पूरी करनी। जब बच्चा 2, ढाई, 3, 4 साल तक नहीं बोल पाता, बोलता भी है तो तोतली ज़बान में बोलता है कि आसपास के लोग नहीं समझते, लेकिन माँ समझ जाती है। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी है कि वो बंदे की अपनी ख्वाहिश को बिना बोले उसके चेहरे से, उसके तरीक़े से जान जाता है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करता रहता है। और उसकी ज़रूरतों को बिना जाने, जो कि इंसान कहता भी नहीं है, वो जान जाता है, बिना कहे जानता है और उसको पूरा करता है। बहरहाल सोचने की बात यह है कि मुझे अल्लाह ने मोहब्बत करना सिखाया अपनी माँ से। क्यों सिखाया? क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को पहचानवाना चाहता था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम्हारी माँ तुमसे करती है। एक फ़िल्म थी, मैंने अपनी जवानी में देखी थी, जवानी में कहूँ या बीच में मैंने कहूँ, मैंने एक फ़िल्म में देखा था कि जिसमें एक जगह एक डायलॉग बहुत छोटा सा था और उस डायलॉग में जब हीरो का एक फ़र्द ये बात बोलता है माँ से कि माँ आप नहीं समझती, तो माँ ने बड़े प्यार से लफ्ज़ कहा था, हाँ बेटा, जब तुम बिल्कुल नहीं बोल पाते थे और तुमसे कोई लफ्ज़ नहीं निकलता था, मैं तब तुम्हारी सारी बात समझ जाती थी। आज हाँ तुम बोल सकते हो और मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। क्या आप समझ सकते हैं इस बात का मतलब? क्या हमारे जहन को ये बात कभी कचोटती है कि हम कितने आसानी से अपनी माँओं को ये बात कह करेंगे, अरे माँ आप क्या समझो, आप नहीं जानती हो ज़माने की फितरत, आप नहीं जानते, ये आपने कहाँ देखा है। माना कि माँ पुराने ज़माने के, लेकिन तजुर्बे हमसे ज़्यादा होंगे। माना कि माँ के व्यूज़ कम होंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ होगी जो आपकी परवरिश के लिए उनको दी गई है, उनकी दुआएं साथ होंगी। ये सोचने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा माँ के निज़म से कि माँ के ज़िमन में ये बात कह रहा हूँ कि माँ से मोहब्बत करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि ख़ाली माँ से मोहब्बत करनी है। उन्हीं माँ की और भी औलादें होती हैं, जो भाई होते हैं, बहन होते हैं। कुछ भाइयों को देखता हूँ, कुछ बहनों को देखता हूँ, अपने भाई बहन में आपस में जलते हैं, हसद करते हैं, एक दूसरे की काट करते हैं। अब क्या माँ से पूछा जाए अगर कि जिस बहन की हम काट करते हैं वो क्या उसकी लाडली नहीं है? उस पर कोई तशद्दुद करेंगे तो उस माँ को तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन हम मदर्स डे बनाएंगे, माँ को मदर्स हैप्पी डे बोलेंगे, लेकिन माँ की बेटी लाडली शहज़ादी जिसको माँ ने कलेजे से पाला है उससे बदगुमान रह के उसको उल्टा सीधा कह के अपने आप को खुश करेंगे, तो इसका मतलब क्या कि माँ को खुश करेंगे। या बहनें जो मदर्स डे पर माँ को बहुत विश करती हैं, हमारी मॉम, मेरा मम्मी, मेरी अम्मी, खाला, बहुत सारी चीज़ों से वो अपने भाइयों को नाराज़ करती हैं, अपने भाइयों से रिश्तों के क़त्ल ताल्लुक़ करती हैं, अपने भाइयों को छोड़ देती हैं, उनके ख़िलाफ़ें होती हैं। कहीं नहीं होता। ना ये अल्लाह वालों का काम है, ना इंसानों का काम है। मदर्स डे का मतलब ये है कि माँ के दिल को खुश करना। कैसे खुश करना है? अगर आपकी माँ हयात है तो ये बात पहली बार सोच लीजिए कि सबसे पहले तो अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना है, कभी नहीं दुखाना है, कभी नहीं दुखाना है। जब माँ का दिल टूटता है तो ऊपर से फ़ैसले गलत आ जाते हैं। माँ का दिल नहीं तोड़ना है, माँ का दिल ना तोड़ना ही सबसे बड़ी मोहब्बत है, मदर्स डे का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। लेकिन दुनियावी दिखावे के एतबार से अगर माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ को तोहफ़े में लोग केक ले जाके देते हैं। माँ ने तो ज़िंदगी में केक, जो पुरानी माएँ हैं वो तो बेचारी देखी भी नहीं होती, वो केक क्या काटेंगे।
लेकिन हम अपना शौक़ पूरा करते हैं, केक ले जाकर उनको देते हैं मदर्स डे पर कि मम्मी आज आपका मदर्स डे, आप ये केक काटो। माँ खुश हो जाएगी, उसे मालूम ही नहीं इस केक पे खुश होने का मतलब था या नहीं, वही जानती मेरा बेटा खुश है इसलिए खुश हो जाती है, उसको कोई खुशी नहीं होती। माँ को खुशी मालूम है कब होगी? माँ को खुशी होगी कि माँ अपनी जिस सहेली से, जिस बहन से, जिस भाई से, जिस रिश्तेदार से, जिस अज़ीज़ से वो उसका दिल लगता है, खुश होती है, बैठना पसंद करती है, अपनी बातें शेयर करना पसंद करती है, अगर आप उसको मिलाएं, उनको तोहफ़े दें, उनसे उनकी मुलाकातें कराएं, उनसे उनकी बातें कराएं, अगर उनको उनकी क़ुर्बत का एहसास दिलाएं, तो उन्हें शायद ज़्यादा मोहब्बत होगी। अम्मी ये आपकी सहेली थी, अम्मी ये आपकी फ़लाँ जो है बहन थी, ये आपको कितना मानती थी, अम्मी आपकी ये फ़लाँ जो है जिनके ऊपर आप बहुत मोहब्बत करती थी, अपनी चीज़ें दे दिया करती थी, आप उनको जाके दें, उनके साथ मोहब्बत दिखाएं। अगर माँ हयात है तो भी कर सकते हैं, अगर माँ दुनिया से जा चुकी है तो पहली मोहब्बत का तो हक़ ये है कि माँ के लिए कुछ करें, माँ के लिए कुछ करें। फ़ोटो लगा के माँ को मदर्स डे के विश मत करें, माँ के नाम का कुछ निकाल के दें, ऐसी जगह निकाल के दें कि जहाँ दिल से दुआएं निकल आएँ, और उनसे रिक्वेस्ट करें, आज़गी करें, बहुत अदब के अंदाज़ में आज़गी करें कि मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। मैं तुम्हारे आगे छोटा बन के दुआ के लिए कहता हूँ। कितने ही भी खुद आलिम हों, कितने ही भी खुद मुजीब दुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी माँ के लिए जब दूसरों का आज़गी से कहें कि मेरी माँ के लिए दुआ करना कि मेरी माँ की मग़फ़िरत हो जाए। अभी मेरे करीबी दोस्तों में एक दो की माँओं का इंतकाल हुआ है, मैं जानता हूँ, साथ में रहा हूँ, क्या दिल नहीं फटा होगा माँ के जाने का। लेकिन हम ऐसे हो गए हैं कि जिसका ये वीडियो बनाते मेरा दिल जो है बहुत अफ़सरदगी में है, बहुत ज़हन में अजीब सी बात है, क्योंकि मेरी माँ भी 4-5 साल पहले फ़ौत हो चुकी है। 2014 में मेरी माँ का भी इंतकाल हुआ, रमज़ान की पहला रोज़ा था, मेरी माँ ने इस दुनिया से रुख़्सत ले ली, मिल भी न सका, मट्टी के वक्त पहुँचा हूँ। जाने कितने लोग होंगे ऐसे जिनकी माएँ नहीं होंगी, और माँ की पुरानी फ़ोटो ढूंढ के उनको खींच कर उसके बाद डाल के माँ की विश करने, तो क्या 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 दुआ लेना चाहते हैं? हम यही दुआ लेना चाहते हैं कि मग़फ़िरत कर दें, आमीन लिख देते हैं, इन्ना लिल्लाह लिख देते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। बेशक दुआ है, बेशक दुआ है, लेकिन ये दुआ उन दुखे दिलों से लेनी है जिन दुखे दिलों को ज़रूरत है, जिन दुखे दिलों के पास हमें जाकर उनकी माँ, जिनसे आपकी माँ जिनसे मिलती थी, जिनसे मोहब्बत करती थी, आपकी माँ जिनसे मोहब्बत करती थी, तो आपकी बहनें भी हो सकती हैं, आपकी खालाएँ हो सकती हैं, आपकी फुफ्फियाँ हो सकती हैं, आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं, माँ की सहेलियाँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। उनसे मिलना, उनसे मोहब्बत ज़ाहिर करना, उनसे उनके हाल चाल पूछकर उनकी थोड़ी मदद करना, माँ से मोहब्बत का मकसद ये है। माँ से मोहब्बत का अगर कुछ करना है तो हमें इस तरह करना है, हम उनके नाम को मस्जिद पे कुछ दे दें। मैं नहीं कहता कि जाके पूरी मस्जिद बनवा देंगे, कोई 1000-2000 रुपये देने, आप 100-200 रुपये से अगर वहाँ मस्जिद के किसी भी ऐसे आदमी को जो मस्जिद में गरीब है, मुतवल्ली है, जो झाड़ू लगाते हैं, जो मस्जिद की साफ़ सफाई रखते हैं, आप उनको चुपचाप अंधेरे में अकेले में 100 रुपये से जाके भी मदद करें और रख दें कि मेरी माँ के लिए मेरे भाई दुआ करना, जब अज़ान दे लेना तो मेरी माँ के लिए दुआ करना, मस्जिद में झाड़ू देना तो मेरी माँ के लिए दुआ करना। वो 100-100 रुपये अगर मोहल्ले के 10-20 लोग भी उनको देंगे तो अपने बच्चों को जो देगा ना, जो खुशी मिलेगी, वो जो दुआ निकलेगी, वो हर बार कहेगा कि हर साल मदर्स डे आए, हर साल सबकी माँओं को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हर साल माँओं का रुतबा उरूज पर तब दिया जाएगा। ये यूँ कहना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कम से कम जो हमारी एज के लोग हैं, जिन माँओं ने पर्दे पे अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, इस पर्दे का एहतमाम हम नहीं जानते। खुदा की कसम, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई ने ज़िंदगी में नहीं देखा दुनिया में, महरम के अलावा उनको किसी ने नहीं देखा, और मरने के बाद भी कोई नहीं देखेगा, हश्र के मैदान में भी कोई नहीं देखेगा, हत्ता कि जन्नत जाते वक़्त भी कोई नहीं देखेगा। यकीन न हो तो आलिमों से पता कर लेना, जो बताएं कि जब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने जन्नत की तरफ ले जाई जाएंगी तो लोगों से, जन्नतियों से कह दिया जाएगा कि नज़रें झुका लो, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में दाखिल होने जा रही हैं। पर्दे कर दिए जाएंगे, आड़ कर दी जाएगी, और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। हमारे लिए पर्दे का एहतमाम ये है,
हमें अपनी माँओं के पर्दे का एहतमाम ये करने के लिए कहा गया है और हम नुमाइश पे उतर आए। जो ज़ेबतन कपड़े हैं उन कपड़ों की फ़ोटो डालकर जो माँ ने पहने होंगे अपने शौहर के लिए, वो हम दुनिया को दिखाने के लिए आमादा हो गए, वो अपनी कब्रों में है, लेकिन हम दिखा रहे हैं। वारे हमारी मोहब्बत, वारे हमारे जज्बात कि हम दीन खा गए अपनी मोहब्बत अपनी खुशी में। और नए दौर के लोगों, मेरे बच्चों, मेरी छोटी नस्ल के लोगों, तुम अपनी माँ से मोहब्बत करके स्टेटस पे फ़ोटो डालोगी, फेसबुक पे डालोगी, तुम्हें तो लगता है मैंने अपनी माँ से मोहब्बत करी, लेकिन तुमने नहीं देखा दुनिया की बदनज़रें हैं, दुनिया की नज़रों को नहीं देखा। वो तुम्हारा बचपना नहीं देखते, तुम्हारी माँ की तस्वीरें देखते हैं, तुम्हारी माँ की तस्वीरों पे बेहुदे कमेंट्स करते हैं, गलत सोच रखते हैं। उसमें कुछ जो दुआ देने वाले होंगे वो चंद गिनती के होंगे, आप उंगली पे गिन लोगे, लेकिन उनमें फहश सोचने वाले हज़ारों होंगे जिनकी आपको शुमार नहीं होगा। आप ये कह के हम ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि अपने को क्या करना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। खुदा की कसम, ये लफ्ज़ एक दिन इंसान को खा जाएगा, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये परवाह इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह इस परवाह से राज़ी होने वाला है। अल्लाह बेयाओं को पसंद नहीं करता। कुरान में चीख चीख के ये लफ्ज़ बता दें कि अल्लाह बेयाओं को पसंद नहीं करता, बेयाओं को पसंद नहीं करता। तो खुदारा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माँ से मोहब्बत दिखाओ, माँ के पैर दबा के माँ से मोहब्बत दिखाओ, उनकी बात सुन के माँ से मोहब्बत दिखाओ, उनसे नीची आवाज़ में बात करके माँ से मोहब्बत दिखाओ, उनकी खिदमत करके माँ से मोहब्बत दिखाओ, उनका काम सुन के, और माँ से मोहब्बत दिखाओ जो जा चुकी हैं उनके लिए कुछ पढ़ के, एक आयत पढ़ के अपनी माँ के लिए बख्श दो, वो उनके लिए ज़रूरत है, वो उनके लिए काफ़ी होगा, बजाय इसके कि हम दुनिया के किसी 50 लोगों से आमीन या किसी चीज़ के लिए तवक्को रखते हैं, वो काम ना आएगा। यकीन मानो दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। दिखावे में लोग आमीन और जन्नत कहते हैं, ये नहीं कहते कि उनके दिलों में कोई गुरेज़ होगा, लेकिन तकल्लुफ़न है वो सारी चीज़ें जो होती हैं। लेकिन जो दिल से निकलने वाली बात है वो वही है कि अगर आप उस तरह का कुछ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल को भी तक़वियत मिलेगी, आपके दिल को भी राहत मिलेगी, और आपके जज्बात से अल्लाह की रहमत भी जोश में आएगी, और माँ के दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह उनके मग़फ़िरत के फ़ैसले करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और जब हम इस दुनिया से रुख़सत होंगे तो अल्लाह हमारी माँओं से मुलाकात कराएगा। अगर हम जन्नती हुए और माँ भी जन्नती हुई तो जो कितनी खुशनसीबी है। अगर दोनों में से कोई खुदा न खास्ता जहन्नमी हुआ तो कितने अफ़सोस की बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिश्ते की मोहब्बत में किसी भी एक जन्नती के होने पर उन दोनों की मुलाकात उस शक्लों में करवा देगा कि ताकि उनके दिलों को सुकून हासिल हो जाए। सोचिए अल्लाह की रहमत का। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मैं कहूँगा तो बात बहुत दूर तक की है, लेकिन सिर्फ़ इतना सा कहना चाहता हूँ, खुदारा माँ की मोहब्बत के सही माने जानिए, माँ की मोहब्बत का सही लफ्ज़ समझिए। माँ की मिसाल अल्लाह ने इसलिए दी है कि वो अपनी मोहब्बत से जोड़ के देना चाहता है। माँ इसलिए कि हमारी बिना कहे बात को समझती, इसलिए हमें माँ से मोहब्बत करनी चाहिए। और मेरे तो कुछ दोस्त हैं, माँ की मोहब्बत मैं नाम लेने के लिए यहाँ पर मैं मजबूर कह लीजिए, या मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने माँ की खिदमत करी है। मेरा एक दोस्त फ़रीद है, कोई से आके पूछे माँ की खिदमत करना कैसा होता है। अगर हज़रत वैस करनी रज़ियल्लाहु ताला की बात करेंगे तो उनकी तो मिसाल दुनिया में नहीं है। वो कोई बहुत बड़े वली नहीं थे उस वक़्त तक, लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत इतनी करी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं करा, ज़ियारत नहीं करी, और सहाबा ना उस तरह बिना देखे सहाबा बने हैं। अल्लाह ने उनको माँ से मोहब्बत करने के लिए इस हद तक कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली से कि जाकर उनसे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। वो माँ की मोहब्बत थी। अब उस दौर के लोग तो नहीं हैं, ना वैसी बातें हैं, ना वैसी माएँ हैं, लेकिन माँ हमारे लिए माँ है कैसी भी हो। यहाँ तक हदीसों में आता है कि अगर माँ फ़ाहिशा भी हो तो माँ के एहतराम को तुम मत खोना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। क्या बोलूँ इसके आगे मैं। मेरा एक दोस्त फ़रीद था, मैंने उसको अपनी माँ की खिदमत करते देखा है। अल्लाह ऐसी औलादें सबको अता करे। और भी दोस्त हैं, मैंने उनकी अपनी माँ की एक बात पर हाँ कहते देखा है कि ज़रा सी बात पर हाँ कहते हैं। हम लोग कभी, जहाँ तक याद है, गुस्ताखियाँ हुई होंगी, ज़रूर है, इंसान है, गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अपनी माँ को कभी इस लहज़ों में नहीं कहा गया जो आज के बच्चे अपनी माँ को, बाप को इस लहजे में बोलते हैं या कहते हैं। खुदारा मान जाओ, घर में तबाहियाँ पहुँच चुकी हैं। इससे पहले कि खा ली जाए, अल्लाह का अज़ाब उतर जाए,
अल्लाह दुनिया क्या देखेगा जब घरों में अज़ाब ख़ुद उतरने को हम बुला रहे हों। मेरे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, मेरी बच्चियों, जो भी हैं, मेरे दोस्त जिनके पास माएँ अभी हयात हैं, कदर कर लो, सलाम करो, खिदमत करो और उनकी दुआएं बटोर लो। और अपनी माँओं की फ़ोटो को शेयर मत करो। अपनी माँओं से मोहब्बत सिर्फ दिखाओ, उनकी नसीहतें बताओ। अगर माँ से मोहब्बत है, उनको अच्छे तोहफ़े दो। नियत करो कि इस हफ़्ते इस महीने माँ की खिदमत हम इस तरह करेंगे। अगर आप मदर्स डे का शौक़ आता है, खाली नहीं फ़ोटो तो आप कोने में डाल लो, माँ कोने में पानी के लिए चिल्ला रही है, माँ की दवा आई नहीं है, शाम तक वो दवा के लिए चिल्लाती रह रही है कि दवा ला दो, पानी ला दो। लेकिन यहाँ ये कि हम फ़ोटो अपडेट करने पर लगे हुए हैं। मेरे भाई, समझ में आ रही बात अगर मेरे, तो ये दिन तो निकल गया, आने वाला साल है, पूरा साल है जिनकी माएँ हयात हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि सब लोग करेंगे। और जो भाई को मेरी ये बात अच्छी लगे या समझ में आए या लगता है दिल को, तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन नस्लों के लिए कि अपनी माँ का एहतराम करने वाले बन जाएं। ये बात शेयर करने के लिए कोई पॉपुलैरिटी का मकसद नहीं है। ये सिर्फ बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी माँ का दर्द जाना है, मैंने अपनी माँ खोई है। जिनके पास अभी माँ हैं उनकी कीमत जान लें, और जिनकी जा चुकी हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। कभी उनके लिए रोज़े रख लें, कभी उनके लिए सदक़ात दे दें। माँ से मोहब्बत का असल माना वही है कि माँ की नसीहतों पर अमल करा जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।